इस तस्वीर को ध्यान से देखो, इसमें सारे बड़े इंडियन प्लेयर्स का सर मुंडवाया गया है और उनके ऊपर है ये बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान। ये वही बांग्लादेशी प्लेयर है जिसको इस बार हमने आईपीएल से बाहर निकाला है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखो तो इसके हाथ में एक कटर है और ये रेफरेंस है 2015 में हुई इंडिया बांग्लादेश के बीच एक ओडीआई सीरीज का, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान ने अराउंड 10 से 12 विकेट्स निकाले थे और इंडियन प्लेयर्स को काफी परेशान किया था और अपनी कंट्री को वो सीरीज जितवाई थी। लेकिन उसके बाद इनकी न्यूज़पेपर्स ने ये इमेज छापी और अपनी पूरी कंट्री में सर्कुलेट करवाई। मगर इसके ठीक एक साल बाद 2016 का एशिया कप आता है। फॉर्मेट अलग था लेकिन एनर्जी वही सेम थी और इस बार हमको बदला लेना था और हमारी टीम बदला लेती है। उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं के क्राउड के सामने उनको हराते हैं। इंडिया से पहला मैच हारने के बाद बांग्लादेश अपने बचे हुए मैच जीतते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं, जहाँ पे इंडिया उनका पहले से इंतजार कर रही थी। मगर अब होती है बेशर्मी की सारी हदें पार। बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेट पे एक तस्वीर डाली जाती है जिसमें बांग्लादेश के कप्तान तस्कीन अहमद ने इंडियन कैप्टन एमएस धोनी का कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ा होता है और ये तस्वीर उनकी तरफ से पूरी कंट्री में सर्कुलेट करवाई जाती है। और अब इसका जवाब तो देना ही था क्योंकि ये लोग काफी आगे निकल गए थे। और फिर आता है फाइनली मैच डे और अगर आप देखो इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक चीज कॉमन थी और वो थे एमएस धोनी। मतलब पहले उसका सर मुंडवाया जाता है और फिर उनका सर काटा जाता है। मतलब पूरी कंट्री मिलकर सिर्फ एक प्लेयर को टारगेट कर रही थी और फाइनल में ना एमएस धोनी इन सब चीजों का जवाब देने उतरते हैं। वो ग्राउंड पे उतरे और बांग्लादेशियों को चाटे मारने शुरू किए, अपने हाथ से नहीं अपने बल्ले से। उस दिन एमएस धोनी का हर शॉट हर इंडियन को एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा था। उनका हर शॉट बांग्लादेशियों के लिए एक स्टेटमेंट था। उन्होंने सिर्फ 6 बॉलों में 20 रन मार दिए और मैच को फिनिश किया और उसी बांग्लादेशी क्राउड के सामने उनको उनकी औकात दिखा दी।